हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास नंबर 36 में भी टेंस, 35 में भी टेंस और 37 में भी टेंस। लेकिन आप अगर ये सोच करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना कि टेंस का मामला है, तो वो बात सही नहीं है। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक चेक किया करो और पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज ऑफ बी, सेंटेंस का फॉर्मूला और टेंस ये आपने पढ़ लिए जो सबसे नए बच्चे हैं क्लास में। और बाकी स्टूडेंट्स तो सभी कुछ लगभग पढ़ चुके हैं, तो सबको चेक किया करो। आप जहां गलती लगा करें आप वहां उस पर स्पॉट किया करो। और अगर आपको लगता है कि सर आपने ये गलत कर दिया तो आप हमें मैसेज किया करो। ठीक, कोशिश रहती है हमारी कि बिल्कुल भी एक गलती ना हो, फ्लॉलेस क्लास हो आपकी, और कोई ऐसी गलती ग्रामर की हमसे ना बच जाए जो आपको परेशान करे। ये पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप बता सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो है 2 वीक्स हैव पास्ड। मीन इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो यहाँ ये है 2 सप्ताह हो गए हैं जब से। याद आया सिंस के दोनों तरफ क्लोज, तो ये सही बना हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में। 2 सप्ताह हो गए हैं जब से, लेकिन सिंस के बाद वाला क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में होता है और यही बात गलत है। यहाँ आपको हैव गॉन का वेंट करना चाहिए, आपको 1 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। 2 सप्ताह हो गए जब से वे, या जब से मैं वहाँ गया हूँ, मतलब 2 सप्ताह पहले गया था वहाँ पे, मैं 2 सप्ताह से नहीं गया हूँ, ये इसका मतलब है। तो 2 बढ़िया, वीक्स बढ़िया, हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है, सही है। 2 सप्ताह बीत गए जब से मैं वहाँ गया हूँ, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ये करा दिया आपको मैंने। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द बॉयज, ठीक है, आर सही है, वॉचिंग सही है, टेलीविज़न सही है, एवरी नाइट, इसमें गलती नहीं है, लेकिन यहाँ मैं रुक गया एकदम से, क्योंकि मुझे अब ऐसा एहसास हुआ जैसे ये काम टेम्परेरी नहीं बल्कि हर रात को होने वाला है। अगर उनके पास होमवर्क ना हो तो वो हर रात टीवी देखते हैं, हर रात टीवी देख रहे हैं नहीं होगा, तो ये परमानेंट एक्शन पे चला गया, क्योंकि एवरी प्लस टाइम या हार्डली, स्केर्सली, रेयरली सब इसी टाइप के होते हैं। ये एवरी प्लस टाइम भी परमानेंट एक्शन में रहना चाहता है, तो उसकी वजह से गलती यहाँ है। गलती पहले पार्ट में और करना पड़ेगा आपको यहाँ पे वॉच, तो ये बन जाएगा वो टेलीविज़न देखते हैं हर रात को अगर उनके पास काम नहीं होता करने को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इफ़, अगर आपको प्रॉब्लम हो किसी को तो मैं बता दूं इसका मतलब है अगर। यू नीड माई शूज़, बढ़िया सारा, अगर तुम्हें मेरे जूतों की ज़रूरत है। यू कैन, ज़रा कैन के बाद में ध्यान दे, अगर आप पढ़ाया था आपको मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, आप ये काट दीजिए, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो अगर तुम्हें मेरे जूतों की ज़रूरत है तो तुम इन्हें उधार लेके जा सकते हो, ये इसका मतलब है। बोरोड का बोरो करो, बाकी सब बढ़िया है, लेकिन एक गलती और है, ये वो बच्चे समझ पाएंगे जो आगे चल करके प्रोनाउन को पढ़ चुके हों, लेकिन आप भी समझ सकते हैं सब। ये बताओ, यू कैन बोरो इट, ये इट किसके लिए आया है? जूतों के लिए। जूते कितने हैं यहाँ पर? शूज़ प्लूरल, ये गलत है, यहाँ देम होना चाहिए। तो एक गलती हमारी ये रही कि आप बोरो करें कैन के हिसाब से, ये सिंपल सी एक मिस्टेक थी। आगे वाली गलती बहुत बढ़िया थी, क्योंकि जूतों के लिए इट थोड़ी आएगा, डेम आएगा। इट तो सिंगुलर होता तब आता, बढ़िया हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन आवर फ्रेंड्स अराइव्ड, जब हमारे दोस्त आए, जब हमारे दोस्त आए, पास्ट में घटना कोई बात नहीं। वी ऑलरेडी बढ़िया है, हैड बढ़िया है, और टेकन ये थोड़ी सी मिसप्लेस ऑफ एडवर्ब है। मीन्स हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि टेकन मेन वर्ब है, और जब वो हेल्पिंग वर्ब है तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब से पहले हो गया, और यही गलत है। ऑलरेडी आता है बच्चों मेन वर्ब से पहले, यानी कि आप इसे यहाँ से हटा दें और ऐसे कर दें, अगर हैड और ऑलरेडी, अगर आप ऐसा कर दें तो देखो अब ऑलरेडी टेकन से पहले आ गया, और ये बढ़िया हो गया। और ये भी आपको पता होना चाहिए, पास्ट में 2 घटनाएं हो और एक घटना दूसरे की तुलना में पहले ही हो चुकी थी, तो वो पहले ही ऑलरेडी वाला पास्ट परफेक्ट में बनता, तो बना हुआ सही था, लेकिन जगह गलत थी। जब हमारे दोस्त आए तो हम पहले ही नाश्ता कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंस द डे ही हैज कम हियर, जिस दिन से वो यहाँ आया है। अभी गलती मिल गई मुझे, लेकिन अभी देखता हूँ।
ही हैज बीन वॉन्डरिंग अबाउट वेस्टिंग हिज टाइम। तो बच्चों जब से वो यहाँ आया है, यानी कि जब से का तो मीनिंग आ गया हमारे पास। अब आप बताओ, ऊपर भी करा आपने भी, जब से के बाद में जो क्लोज होता है वो तो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है ना। और जो दूसरा होता है, जैसे ये दूसरा है, ये आगे पहुंच गया या पीछे आ जाता, ये सही बना हुआ है। तो ही हैज बीन वॉन्डरिंग अबाउट वेस्टिंग हिज टाइम, वो इधर उधर अपना समय बर्बाद कर रहा है, आवारा घूमते हुए। कब से? जिस दिन से वो यहां आया है। कैम कर दो आप यहां पे, कैम। क्वेश्चन बहुत सोच समझ के और बहुत गहराई से निकाल करके ला रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही सीक्वेंस आपको पेपर में मिल जाएगा। पूरी कोशिश कर रहा हूं ऐसी, जब आप पेपर देने जाएं तो आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, वोकेबलरी, ग्रामर, ऐसी जो आप यहाँ कर चुके हो वहाँ मिले। इस बात को ध्यान में रख करके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ, और मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अनुभव भी है और मैं बिल्कुल सच्चे दिल से मेहनत करता जा रहा हूँ। बाकी जैसे अल्लाह की मर्जी होगी वो देखा जाएगा। फिलहाल आप देखें, सिंस द डे ही कैम हियर, कैम करना पड़ेगा आपको, जब से वो यहाँ आया है, आगे बहुत पहले, और तब से वो जो है आवारा घूम रहा है, ये इसका मतलब है। 6 नंबर, द ट्रेन हैड अराइव्ड, कोई बात नहीं। अब आफ्टर आया, तो आफ्टर के बाद में जो है वो बनती पास्ट परफेक्ट में, देखो सही बनी हुई है वो, लेकिन आफ्टर के पीछे वाली पास्ट परफेक्ट में नहीं बनती। सही हो गया। हिंदी इसकी ऐसे बनाते हैं, मैंने बताया था। तो हमारे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन आई, हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, तो ये जो क्लोज है हमारा आफ्टर से पहले वाला, ये बनता है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में। अगला पास्ट परफेक्ट में, वो सही बना हुआ है। अगर यहीं पे अभी बिफोर होता मान लो, तो फिर ये सही होता, फिर उसे काट के सही करना पड़ता हेड को, क्योंकि वो उल्टा हो जाता। फिर समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, ही हैज नॉट बीन लिविंग विद अस, वो हमारे साथ नहीं रह रहा है, ठीक है। सिंस द लास्ट, अब रुको आप, द लास्ट गिनती प्लस समय बताया था मैंने, ये पीरियड ऑफ टाइम होता और इसके साथ में 4 आती है, ये हमारी ग्रामर थी, ये खत्म हो गई। अब हम ऊपर आते हैं। तो पहला है गो ऑफ एट ए टेंजेंट। बच्चों गो ऑफ एट ए टेंजेंट एक ईडियम है, इसका मतलब होता है एकदम से बातों को नया मोड़ दे देना। बातें कुछ और कर रहे हैं, एकदम से कुछ और बात करने लगेंगे वहां पे। तो गो ऑफ एट ए टेंजेंट का मतलब होता है टू चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, टू चेंज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग इमीडिएटली, बातचीत का मुद्दा एकदम से बदल देना, ये होता। फिर आते हैं हम, पुट ए स्पोक इन द व्हील। व्हील होता है कोई पहिया, स्पोक होती है कोई डंडा या छड़ी। अब घूमते हुए पहिए में जब आप डंडा डाल देंगे तो बाधा पड़ेगी ना, इसका मतलब यही होता। ऑब्स्ट्रक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, या थ्वार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, या किसी काम में बाधा डालना। इसका आंसर हमारा यही होता है, बाधा डालना। फिर आते हैं गिव द गेम अवे, इसका मतलब होता है रहस्य उजागर करना। टू डाइवल्ज द सीक्रेट, टू रिवील द सीक्रेट, ये खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं अभी ये कर दूं इसमें गिव अवे, गिव अवे, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बांटना, खत्म हो गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ, इसका आंसर देंगे आप। फिर मैं आपको कल, जैसे कि आज मैंने आपको रिप्लाई करा, शाम में ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही मजा आता, ताकि बच्चों के अपने अपने आंसर आ जाए। अब इसका आंसर दीजिए आप, क्या करेंगे आप इसमें? सिंस हिज फादर और ब्लैंक, सिंस हिज फादर ब्लैंक दिस कार, ही हैज बीन पुटिंग ऑन एयर्स। बच्चों पुट ऑन एयर्स का जो मतलब होता है ना, पुट ऑन एयर्स, इसका मतलब होता है घमंड में रहना, उड़ना, घमंड में उड़ना, इसका मतलब ये है। तो वो बोलना चाह रहा है जब से उसके पिताजी ने, अब कार बतानी है आपको, और वह हवा में उड़ रहा है, घमंड में है। अब इसके ऑप्शन ये रहे, आपको बताने क्या आएगा। पहला ऑप्शन है परचेज्ड, पहला ऑप्शन है परचेज्ड। आपका आंसर अगर ये हो तो परचेज्ड कर देना कमेंट में। दूसरा ऑप्शन है हैज परचेज्ड। अगर आपका आंसर ये वाला हो तो आंसर में हैज परचेज्ड कर देना। तीसरा ऑप्शन है हैड परचेज्ड। अगर आपका आंसर ये हो तो आप हैड परचेज्ड कर देना। चौथा ऑप्शन है आपके लिए वुड और परचेज। अगर आपका आंसर ये हो तो ये कर देना।
तो ये 4 ऑप्शन है, परचेज्ड, हैज परचेज्ड, हैड परचेज्ड और वुड परचेज। क्वेश्चन ये है, आंसर करें आप कमेंट में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।